अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट काबुल में फिर एक्टिव हो चुके हैं। तालिबान की सरकार पर नजर रख रहे हैं। तालिबान की अंतरिम सरकार बने हुए करीब एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा का अब तक कोई अता पता नहीं है। ना तो अब तक उसका कोई ऑडियो मैसेज आया है, ना ही वीडियो दिखा है। दावा यह किया जा रहा है कि वो ISI की गिरफ्त में है। दूसरी तरफ तालिबान के को फाउंडर मुल्ला बरादर भी सरकारी कामकाज में दखल नहीं दे रहे हैं। वो काबुल छोड़ चुका है, लेकिन कहां है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक खत पर लिखा बयान पढ़ रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि बंदूक की नोक पर ही मुल्ला बरादर से वो बयान पढ़वाया गया। हक्कानी बनाम बरादर की लड़ाई में कौन कमजोर पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। विध्वंसक युद्ध हुआ, लाशें गिरी, कब्जा हुआ, सरकार बनी, लेकिन साजिश बेहिसाब जारी है। अफगानिस्तान के आंगन में षड्यंत्र अभी शेष है। भीषण टकराव की आहट फिर से सुनाई पड़ने लगी है। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या अफगानिस्तान में नया बारूदी बवंडर आने वाला है? क्या तालिबानी अब आपस में खून खराबा करने वाले हैं? क्या पठान लैंड को पूरी तरह बर्बाद कर देगा पाकिस्तान? आशंकाओं में लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। इसके पीछे है बेहिसाब महत्वाकांक्षा, सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखने की हसरत और अफगानिस्तान को जीतने का श्रेय लेकर अपने हिसाब से मुल्क को चलाने की चाहत। पाकिस्तान की शह पर तालिबान के दो गुट अपने अपने अरमान को पूरा करने में जुटे हैं। पहला गुट है मुल्ला बरादर का, दूसरा गुट है हक्कानी नेटवर्क का। मुरेठाधारी मुल्ला बरादर तालिबान का सबसे बड़ा चेहरा, वैश्विक पहचान वाला वो तालिबानी जो अमेरिका से सीधे संपर्क में था, जिसने कूटनीतिक चालें चली, जो काबुल से दूर रहकर महाशक्तियों को साधने की कोशिश कर रहा था, जिसके हाथ में तालिबान वाले अफगानिस्तान की कमान होने की भविष्यवाणी की जा रही थी। वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल के किले पर तालिबान के काबिज होने के बाद लगभग नेपथ्य में है। ये भविष्यवाणी की जा रही थी कि तालिबान की सरकार बनने के बाद तालिबान का को फाउंडर मुल्ला बरादर प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन तालिबान की अंतरिम सरकार में मुल्ला बरादर उप प्रधानमंत्री बनकर रह गए। वो भी दो उप प्रधानमंत्रियों में से एक। सरकार बनी, मंत्रालय बटे और बैठकें हुई, लेकिन उप प्रधानमंत्री बनने के बाद मुल्ला बरादर कहीं नहीं दिखा। मुल्ला बरादर को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। लगभग 40 घंटे तक तमाम तरह की खबरों के बीच अचानक मुल्ला बरादर प्रकट हुआ। उसके साथ एक अफगानी टीवी चैनल का रिपोर्टर बैठा था। सामने कैमरा था, बरादर के हाथ में कागज का एक टुकड़ा था। रिपोर्टर के सवाल पर मुल्ला बरादर ने वही पढ़ा जो पन्ने पर लिखा हुआ था। काला लिबास पहनकर बंद कमरे में बैठे मुल्ला बरादर ने पश्तो में जो कहा, उसका लब्बोलुआब ये था कि कुछ दिनों से मेरे मरने की अफवाह उड़ी है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से यात्रा कर रहा था। लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं, हम सभी एक साथ हैं और सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मुल्ला बरादर हम में जिस दूसरे का जिक्र कर रहा था वो है हक्कानी ग्रुप। वही हक्कानी ग्रुप जिसके नेता खलील उर रहमान हक्कानी के साथ बरादर की झड़प की खबरें आई थी। वही हक्कानी ग्रुप जो तालिबान की जीत का श्रेय खुद लेना चाहता है, जो तालिबानी सत्ता में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चाहता है। खूनी हक्कानी के साथ तकरार के सवाल पर मुल्ला बरादर ने कहा कि यह झूठ और प्रोपेगेंडा है। हक्कानी के साथ दोस्ती को नए तरह से परिभाषित किया। मुल्ला बरादर जब ये रिपोर्टर से कह रहा था तब उसके हाथ में सफेद पर्ची थी। पर्ची पर लिखा हुआ ही दोहरा रहा था। पर्ची देखकर पढ़ने वाला यही मुल्ला बरादर अमेरिका और चीन के नेताओं के साथ डील करने के लिए विख्यात है। अमेरिकी टाइम मैगजीन ने मुल्ला बरादर को प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में शुमार किया है, लेकिन उसी मुल्ला बरादर को पहले अपना ऑडियो जारी करना पड़ा और फिर ठसक के साथ रहने वाले तालिबानी नेता को कांपते शब्दों में इंटरव्यू देना पड़ा। इसलिए आगे का सवाल है कि मुल्ला बरादर इस इंटरव्यू में अकेला ही क्यों दिखाई दे रहा है? मुल्ला बरादर के इंटरव्यू के बाद भी उसकी लोकेशन की जानकारी क्यों नहीं? इंटरव्यू में मुल्ला बरादर क्यों लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा था? क्या मुल्ला बरादर को यह स्क्रिप्ट जबरदस्ती पढ़ने को कहा गया? इन सवालों के बीच मुल्ला बरादर को लेकर एक नई थ्योरी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मुल्ला बरादर इस वक्त हक्कानी की गिरफ्त में है।
और मुल्ला बरादर का जो इंटरव्यू सामने आया है वो गन पॉइंट पर दिलवाया गया है। साथ ही ये जानकारी भी सामने आ रही कि मुल्ला बरादर ने पर्ची में लिखी गई जिस स्क्रिप्ट को पढ़ा उसे हक्कानी ने ही लिखवाया था, और क्योंकि बरादर इस वक्त हक्कानी की कस्टडी में है इसलिए मुल्ला बरादर की लोकेशन के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं रखी। हालांकि इस दावे पर हक्कानी की तरफ से भी सफाई आई है। सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी ने भी एक वीडियो जारी किया है। उसने बताया है कि पूरा तालिबान एकजुट है और किसी के बीच कोई विवाद नहीं है। सभी लोग इस्लामिक और अफगानी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार बनने से पहले हक्कानी और बरादर में टकराव कैसे सरेआम हुआ था ये सबको पता है। जब सरकार बनी तो कद के मुताबिक मुल्ला बरादर दरकिनार कर दिया गया और हक्कानीज को ज्यादा तरजीह दी गई। हक्कानी ग्रुप के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। सिराजुद्दीन के चाचा खलील उर रहमान हक्कानी को शरणार्थी मामलों का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा हक्कानी ग्रुप के 5 और लड़ाकों को भी मंत्री पद दिया गया है। यानी सरकार की साझेदारी में हक्कानी कहीं भारी। इसके पीछे तर्क यह है कि हक्कानियों के बड़े हमले की वजह से तालिबान की जीत हुई। हक्कानी नेटवर्क पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान में हुए बड़े हमलों में शामिल था। ये हमले अफगानी सेना और उनका साथ दे रहे अमेरिकी सैनिकों को टारगेट करके किए गए थे। जबकि बरादर गुट का तर्क है कि कतर में बैठकर उसने जो रणनीति बनाई और अफगानिस्तान में बैठे मुल्ला याकूब के लड़ाकों ने जो लड़ाई लड़ी उससे सत्ता हासिल हुई है। यही वजह है कि दोनों गुटों में टकराव बढ़ चुका है। पाकिस्तान की शह पर हक्कानी गुट अभी भारी है, उसका बारूदी दस्ता भी आगे है, लेकिन मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब बरादर के साथ है। वो तालिबान की सरकार में रक्षा मंत्री है और तालिबान के ऑपरेशनल विंग का हेड भी है। उसके साथ लड़ाकों की एक बड़ी फौज है। यही वजह है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से विध्वंस की आशंका जताई जा रही है। हक्कानी और बरादर गुट के बीच भिड़ंत की वजह से ही तालिबान के टूटने की बात कही जा रही है, और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हक्कानी का हुक्का पानी मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान की शह पर ही हक्कानी अपनी रणनीति बनाता है। हक्कानी और तालिबानी खुलेआम लड़ रहे हैं, लेकिन तालिबानियों का वो सर्वमान्य नेता कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। तालिबान का वो सुप्रीम चेहरा जिसका हर एक फैसला सभी के लिए पत्थर की लकीर के तौर पर होता था, वो मौलवी जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा रही थी कि वो अफगानिस्तान का मुकद्दर तय करेगा। नाम मौलवी हैबतुल्लाह अखुंदजादा, उम्र 50 साल, ओहदा तालिबान का सुप्रीम लीडर। ये वही अखुंदजादा है जिसके कभी राष्ट्रपति बनने की बात कही जा रही थी। देश का सर्वमान्य सर्वोच्च नेता। मजहबी मामलों के इस तालिबानी नेता को अफगानिस्तान का अमीर बनाने की बात भी हुई थी, लेकिन तालिबान की सत्ता में वापसी के बावजूद अंतरिम सरकार बनने के बाद भी अखुंदजादा का कोई अता पता नहीं। ना तो उसका कोई ऑडियो मैसेज आया, न किसी ने उसकी झलक देखी। आखिरी बार उसका बयान मई में रमजान के मौके पर आया था। तो सवाल उठता है, मुल्ला बरादर को लेकर अफवाहों के बीच उसका इंटरव्यू भी आ गया, लेकिन अभी भी अखुंदजादा सामने क्यों नहीं आया? क्या किसी ने उसे कैद कर रखा? इन्हीं सवालों के बीच विदेशी इंटेलिजेंस के हवाले से एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बड़ा संकेत दिया। संकेतों के मुताबिक हैबतुल्लाह अखुंदजादा पाकिस्तानी सेना की कैद में हो सकता है। आईएसआई की देखरेख में अखुंदजादा के होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसके सबूत आने अभी बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान में दिलचस्पी ले रहा है, हक्कानी नेटवर्क को आगे बढ़ा रहा है और असल तालिबानियों को दरकिनार कर रहा है, उससे ये शक बढ़ गया है। अगर ये शक सही साबित होता है तो यकीन मानिए तालिबान में विद्रोह होगा, जो पाकिस्तान को भी कल्पनाओं में कंपा देगा। पहले से हक्कानी और बरादर गुट में छिड़ी कोल्ड वॉर विध्वंसक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।